हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं HPTGT एग्जाम के लिए, वेदर इट इज ऑफ मेडिकल स्ट्रीम और नॉन मेडिकल, तो यू आर एट द राइट प्लेस। वेलकम टू द चैनल। आई एम विशाली। आई एम chemistry educator at Bansal Academy. I have done masters in chemistry with specialization in organic chemistry, and I have also qualified CSIR NET with All India Rank 30 and GATE Chemical Sciences. Apart from this, I have a rich experience in teaching students from the different states across India. So, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में कैसे अटेम्प्ट होगी। हम बहुत अच्छे से हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। जान लेते हैं ऑर्गेनिक के सिलेबस के बारे में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेदर HPTGT या फिर किसी और स्टेट का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में है GOC, दैट इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप वेरियस अटैकिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एटसेट्रा। देन यू विल स्टडी अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सारी चीजें। Then you will study the different types of chemical reactions, elimination reaction, addition reaction, substitution reaction and so on. जब केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया, देन उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ोगे। लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक में SN1, SN2, एलिमिनेशन में E1, E2, इस टाइप की। देन यू आर हैविंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आप पढ़ने वाले हो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में, like alkane, alkene, alkyne. And then you will study about aromatic compounds. Aromaticity topic पढ़ेंगे, aromatic compounds के बारे में पढ़ेंगे, and then उनके reactions के बारे में। इसके बाद हमारे पास है various topics like compound containing halogens, जिसमें हम haloalkanes and halorines study करेंगे। Then we are having aldehyde, ketone and carboxylic acid, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जो आते हैं कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन में। देन वी आर हैविंग कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल अमाइंस के बारे में पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, साइनाइड्स के बारे में पढ़ना है, आइसोसाइनाइड्स के बारे में पढ़ना है, एंड सो ऑन। ये सारे बेसिक चैप्टर करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल्स इज देयर, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन वी आर हैविंग पॉलीमर्स, अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स, उनके मोनोमर्स, उनके यूजेस, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बोले, दे आर ऑफ +1 +2 लेवल। ये सारे ही +1 +2 लेवल के हैं, बट देयर आर सम टॉपिक्स जो आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी पढ़ने हैं। इन सारे टॉपिक्स में +1 +2 के साथ आपको ग्रेजुएशन लेवल का लिटिल बिट टच देना पड़ेगा, पर कुछ टॉपिक्स हैं जो कम्प्लीटली ग्रेजुएशन लेवल के हैं। उनमें से फर्स्ट आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या करना है, ये हमें +1 +2 में तो ना बहुत कम सी आती है। स्टीरियो केमिस्ट्री डिटेल्ड में हम ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हैं, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। एंड आफ्टर स्टडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री वी हैव टू डू रिएक्शन मैकेनिज्म अगेन। रिएक्शन मैकेनिज्म को दोबारा ग्रेजुएशन लेवल पे जाके पढ़ना है, देन जाके हमारा GOC वाला पोर्शन कंप्लीट होगा और रिएक्शन मैकेनिज्म वाला। देन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी आप +1 +2 में नहीं पढ़ते, कंप्लीटली आपको ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन देयर इज वन मोर टॉपिक, फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट। ये सारे कंपाउंड्स है जो आपको +1 +2 में भी आते हैं, BSc में भी आते हैं। ये आपको अप टू BSc लेवल, दैट इज ग्रेजुएशन लेवल तक के पढ़ने पड़ेंगे। सो बस इतना ही है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्वाइन कर लीजिए बंसल अकेडमी, सो दैट आपका सिलेबस बहुत इजीली, बहुत अच्छे वे से कवर हो जाए। थैंक यू।